आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला है फोकस एंड फोकल लेंथ और दूसरा है रे डायग्राम ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, अब रेगुलर वीडियो मिलेगा, चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। क्या देखे थे? सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर देखे थे, कुछ टर्म को डिफाइन भी किए थे वहाँ पे, है ना, और समझे भी थे किसको क्या कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है पता ही है, दो तरह का मिरर हम लोग पढ़े थे, फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आउटर सरफेस, इनर सरफेस सब लोगों को पता है। इसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल बोले थे। चलो ठीक है, पोल बोले थे। ठीक है, और ये जो मिरर जिस स्फीयर से बना हुआ है उसका सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले थे। सी से पी तक के लाइन को जो मिलाते थे इसको हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे थे। ठीक है, समझेंगे फोकस और फोकल लेंथ बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे इसको, है ना, बहुत ही आसान है। फोकस जनरल लैंग्वेज में हम लोग फोकस के बारे में बात करें तो फोकस का मीनिंग हम लोग क्या समझते हैं? फोकस का मतलब होता है किसी पॉइंट पर सेंट्रलाइज करना किसी चीज़ को, है ना, फोकस करना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करो, या किसी पर्टिकुलर काम जब कर रहे होते हैं तो बोलते हैं उस काम पे फोकस करो। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने माइंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उस काम पे लगाना है ताकि वो काम अच्छे से हो। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का बात हो रहा है कि किसी एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज करना। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये दो मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा, ये जो मिरर है इस मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं तो पता है। ठीक है, पोल से एक लाइन हम लोग पास करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से भी आगे कर देते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक, अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से दिखाते हैं, यहाँ सी दिखा देते हैं, यहाँ पर सी दिखा देते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल में जो आने वाला जो लाइट रे है ना, जैसे इसके पैरेलल में एक लाइट रे कहीं से आया और ये मिरर से स्ट्राइक किया। अब ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास करता है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, इस पॉइंट से पास करता है। तो जितना भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन है हम लोग जानते हैं सी से पी तक को मिलाने वाला लाइन, ये पॉइंट से पास करता है। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो फोकस एक तरह का पॉइंट है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। जैसे एक और लाइट रे ले लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में इधर से लाइट रे, तो ये किधर जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद? तो ये इस पॉइंट से पास करेगा। जितना भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से पास करेगा, और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अच्छा, कन्वेक्स मिरर के साथ क्या होगा? तो कन्वेक्स मिरर के साथ क्या होगा कि उस पॉइंट से पास नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि उस पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे इसका फोकस तो उधर होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है? उधर, क्योंकि इधर से सिल्वर किया होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे लेते हैं पैरेलल में, एक लाइट रे ये है, तो ये किधर जाएगा? इधर तो जाएगा नहीं, रिफ्लेक्शन होगा, इधर आएगा नहीं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे, है ना, और लगेगा कि ये लाइट रे इस पॉइंट से आ रहा है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, एक और लाइट रे ऐसे ले लेते हैं, ये कुछ इस तरह से जाएगा ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे। पीछे की इसको बढ़ाएंगे, इस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट का नाम क्या देंगे? एफ, फोकस। तो कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो फ्रंट में होता है। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होता है? पीछे की ओर होता है। दोनों एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है मिरर का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो ये लाइट रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करता है, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। किसका फोकस? मिरर का फोकस, है ना। तो ये कनकेव मिरर का फोकस है और ये कन्वेक्स मिरर का फोकस है। जो कनकेव मिरर होता है उसके फ्रंट में फोकस होता है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके पीछे, बिहाइंड द मिरर, है ना, मिरर के पीछे फोकस होता है। रीजन भी पता है हम लोगों को, है ना। अब बात आए कि सर फोकल लेंथ क्या होता है? सिंपल सा बात है, जैसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़े थे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सी से पी तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसी तरह से एफ और पी, यानी कि कैपिटल एफ, स्मॉल एफ नहीं, बड़ा वाला एफ, कैपिटल एफ और पी यानी फोकल
फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, छोटा वाला एफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा स्मॉल एफ से दिखाएंगे, इसको फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आने वाला जो लाइट रे होता है रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास करता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और इस फोकस और इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में भी मेजर कर सकते हैं, यूनिट होता है बहुत सारा लेंथ का। उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो ये फोकस और फोकल लेंथ में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। हम लोग बहुत चीज़ अभी हम लोग देख चुके हैं, पिछले क्लास में भी जो देखे थे या फिर अभी हम लोग देखें, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब हम लोग देख लिए फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं ना। ये है कोई मिरर, इसको मिटा देते हैं जरा सा। चलो थोड़ा देखते हैं, एक मिरर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये कोई मिरर है, जल्दी से फटाफट, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं सर, पी बोलते हैं। अच्छा, इस मिरर को जब बनाए होंगे पेपर पर, जब बनाएंगे कॉपी में, तो कंपास का जो एक नोक होता है ना, उसको यहाँ पे रखेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कराएगा। सी से दिखाते हैं, सी से पी तक मिला देंगे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। हम लोग जानते हैं, आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत अच्छा। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जो हम लोग फोकस बोले थे, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन हम लोग देखेंगे आगे। जो फोकस यानी फोकल लेंथ होता है, सॉरी फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ना। यानी कि जो फोकस जो होगा वो सी और पी के किसी बीच में होगा। यहाँ पर आगे रिलेशन देखेंगे, अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ एफ। ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एक पॉइंट है। सी से पी के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, कैपिटल आर से दिखाते हैं, इसको मेजर करते हैं। एफ क्या है, पॉइंट है, फोकस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर। एफ से पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये हो गया पूरा क्लियर। एक छोटा सा रिलेशन होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आगे काम आएगा बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन क्या होता है। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको लर्न कर लेना है ना, याद रखना इसको, कि जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी कि r/2, यानी स्मॉल एफ इक्वल टू r/2। इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई ने सिलेबस से इसको बाहर कर दिया, तो समझने की उतना है नहीं, जरूरत है ना। आगे क्लास में, हायर क्लास में जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे आप लोग, तो समझ में आएगा कैसे प्रूफ करते हैं इसको। यानी फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। यानी इसको हम लोग दूसरे रिलेशन लिख सकते हैं कि r इक्वल टू 2f, 2 को उधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f। दोनों बात एक ही हुआ है ना, दोनों बात एक ही है। f r का हाफ है या r f का डबल है, 2 गुना है, दोनों बात एक ही हुआ। यानी कि अगर r, जैसे एक मिरर लेते हैं, एक मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, मान लेते हैं ये पोल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, यानी कि r जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, यानी फोकल लेंथ क्या होता है, एफ से पी के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कैसे होगा सर, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे है ना, तो एफ निकल जाएगा हमारा। सिंपल सा, ये फॉर्मूला को याद रखना है, काम आएगा आगे है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आने वाला है, तो ये सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं है ना। रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम लोग इमेज कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर में, उसको जब हम लोग समझेंगे तो ये बहुत ही काम आने वाला है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ ध्यान रखना है, रट्टा मारने वाली बात है नहीं। रे डायग्राम हम समझेंगे कि जो रे है वो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किसमें, स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, दोनों मिरर, जब स्फेरिकल मिरर हम बोलेंगे तो दोनों मिरर को समझना है, वो कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है ना, प्लेन मिरर की तरह नहीं। ठीक है,
तो इसमें 3 केस को सिर्फ याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ना, 3 मार्क्स का। तो इसमें केस नंबर 1 क्या है कि अगर कोई लाइट रे, जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं उसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं। केस नंबर 1 है कि ये कोई है कनकेव मिरर, अच्छा ये कन्वेक्स मिरर, दोनों साथ में मिला करके लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए ना, कोई भी चीज डॉट ना रहे। तो ये इसका मिड पॉइंट पोल हो गया, जानते हैं हम लोग सर, ये पोल है, ठीक है। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ठीक। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, पीछे की ओर, वेरी गुड। अच्छा ये डॉटेड लाइन हो गया ना, इसको मिला देते हैं, सीधा लाइन, ये सी हो गया, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट में याद रखना है, केस नंबर फर्स्ट में कि जो पैरेलल लाइट रे होगा, ठीक है, किसका पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से पास करेगा, हमेशा हमेशा फोकस से पास करता है। क्यों पास करता है ये जानने की जरूरत नहीं है ना, इससे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो ये फोकस हो गया, ये फर्स्ट केस। अच्छा इसमें क्या होगा, सेम वही चीज होगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे लेंगे तो ये किधर जाएगा, तो इसका फोकस यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं तो ये इधर आएगा क्या, नहीं इधर तो आएगा नहीं ना, सिल्वर किया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऐसे कुछ होगा, ठीक है। यानी कि ये फोकस से लगेगा कि आ रहा है, दोनों में यही अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसे पैरेलल में आया, रिफ्लेक्ट करके उधर गया। अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, तो हाँ हर सिचुएशन में रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगा। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको समझने की जरूरत है नहीं उतना, है ना, हम लोग जानते भी हैं। और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से, सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्योंकि ये स्फीयर है तो सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल होता है। यानी कि अगर यहाँ से डॉटेड लाइन यहाँ पे दें तो ये एंगल आई यहाँ पे होगा, ये एंगल आर यहाँ पे होगा, दोनों इक्वल होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से पास करता हुआ जाएगा ऐसे कुछ, तो ये एंगल आई होगा और यहीं पर एंगल आर होगा, ये वाला, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। तो ये इसको जानने की जरूरत है नहीं, समझना था सिर्फ, ठीक है। ये फोकस से पास करेगा, केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 याद रखना है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। रे डायग्राम को साथ में बनाते जाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, एनसीईआरटी का बुक में तो दिया हुआ होगा ही। तो ये है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या, इस पोल, बार बार लिखना पड़ रहा है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कि अगर फोकस के डायरेक्शन से कोई लाइट रे आ रहा है, यहाँ पे फोकस यहाँ लिख देते हैं, बीच में होता है, रिलेशन में पता कर लिए, पी और सी के बीच में जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, फोकस। तो फोकस के डायरेक्शन से, यानी फोकस से होता हुआ जो लाइट रे आएगा, जैसे मान इधर से आ रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे पास करवा दिए, फोकस के डायरेक्शन में, सेकंड केस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में, ये फोकस के डायरेक्शन में कहीं से लाइट रे आ रहा है, मानते यहाँ से लाइट रे आ रहा है कुछ इस तरह से, आगे की ओर ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये किधर जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है, जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरह से जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रहा है ना। उसी तरह से यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो लाइट रे आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि फोकस से आ रहा है ना, एक सेकेंड केस, फोकस से आने वाला लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ऐसे पास करेगा, आगे तक जाएगा ये, है ना। ये देखो इधर से आ रहा है और ये इस तरह से पास कर रहा है, तो ये 2 केस हो गया, ठीक। केस नंबर 3, केस नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये मान लेते हैं कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, इसका पोल, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस,
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, देखते हैं कि अगर ये है सी, इसके बीच में कहीं एफ होगा, ये है सी, इसके बीच में कहीं एफ होगा, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर जो लाइट रे है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लाइट रे अगर सी के डायरेक्शन से आ रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से आ रहा है ना, इससे होते हुए आ रहा है, तो किधर जाएगा, तो सी से लाइट रे यहाँ से ऐसे पास करवाएं। अब जरा से बताओ कि जो सी से कोई भी लाइट रे इधर से जाएगा तो वो नॉर्मली जाएगा क्या नहीं जाएगा, हाँ, क्योंकि स्फीयर है। तो एक बात और समझना नहीं, अगर ये कोई स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से कोई भी एक, अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें और इसके सरफेस पे कहीं भी टच करवाएं तो ये नॉर्मली इंसिडेंट करता है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो याद करो सबसे पिछला क्लास है ना, प्लेन मिरर में हम लोग क्या पढ़े थे, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, वहाँ हम लोग देखे थे। जो लोग नहीं देखे हैं पीछे वीडियो में जा करके देखें, है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, या तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कि अगर ये कोई सरफेस है, ठीक है, और कोई लाइट रे अगर पैरेलल इस पे इंसिडेंट कर रहा है ना, सॉरी पैरेलल नहीं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, इधर भी 90 एंगल बनेगा, तो ये इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, सेम पाथ पे ये वापस जाएगा। तो यहाँ पर भी वही रूल लागू होगा, है ना, रूल तो अलग होगा नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये लाइट रे सी से आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सी से ही पास करेगा वापस, सेम पाथ पे वापस जाएगा, है ना। अच्छा इधर से जा सकता था, हाँ, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता था, लेकिन रिफ्लेक्शन मिरर से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे पास करवा दिए, ठीक है। अगर ऐसे भी अगर ये जाएगा तो ये वापस फिर सही आएगा, यानी कि सी से पास कर रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद भी सी से वापस जा रहा है ना। इसमें देखते हैं इस केस में क्या होगा कि मान लेते इधर से आ रहा है सी के डायरेक्शन में ऐसे, तो ये क्या होगा, तो सेम वापस रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे वापस जाएगा। इधर से भी आ सकता था, सी से पास होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि सी से जा रहा है, ठीक है। ये थर्ड केस था। तो ये तीनों केस जो है रे डायग्राम का, इसको ध्यान रखना है ना, आगे बहुत ही काम आने वाला है और एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है बनाने के लिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।